जरा सी आहट होती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई है। उस लड़की के मोबाइल पर एक अजीबोगरीब वीडियो चल रही है। उस वीडियो के अंदर कोई लड़की आग में जलकर मर जाती है और वो मरने से पहले अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो लड़की बार बार उस वीडियो को बंद करती है, लेकिन वो वीडियो बंद नहीं हो रही थी। वो वीडियो बार बार अपने आप ही प्ले हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उस लड़की के हाथों से वो मोबाइल फोन छूट जाता है और वो मोबाइल फोन के अंदर से एक बहुत ही जली जलाई औरत बाहर निकलती है। वो औरत देखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। इसी के साथ वो चुड़ैल अब उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। वो लड़की डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। वो भागती भागती रोड पर चली जाती है, लेकिन वो चुड़ैल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब वो लड़की जहां पर भी भागती, वो चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ जाती। इसी के साथ हम देखते हैं अब वो लड़की बीचों बीच रोड पर चली जाती है जहां पर काफी सारी गाड़ियां चल रही थी और इसी के साथ वहां से एक कार वाला आ रहा था। वो चुड़ैल उसको कसकर पकड़ लेती है, लेकिन उस कार वाले को वो चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। उसे बस केवल वही लड़की दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो हॉर्न बजाकर उसे वहां से हटाना चाहता है, लेकिन वो लड़की वहां से नहीं हटती और कार वाला भी ब्रेक नहीं लगा पाता, जिस वजह से उस एक्सीडेंट के अंदर उस लड़की की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं दो बहन भाई को, जिसमें से बहन का नाम राधिका और भाई का नाम रघु होता है। ये दोनों अपने कमरे के अंदर बैठकर मोबाइल फोन चला रहे थे, लेकिन तभी इनकी मॉम आती है और अचानक से रघु किताब लेकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। मॉम जब उसके कमरे में आती है तो वो अपने बेटी राधिका को काफी डांटती है और उससे कहती है कि तुम दिन भर बस केवल मोबाइल फोन यूज करती रहती हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती। और इसीलिए वो राधिका से उसका मोबाइल फोन छीन लेती है। उसकी माँ कहती है कि अब एग्जाम के बाद ही तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिलेगा। इस बात से राधिका काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। उसका भाई दांत फाड़कर हंस रहा था, इसीलिए उसकी बहन राधिका उससे बोलती है कि अब मैं बिना मोबाइल कर रहकर दिखाऊंगी। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो बाद में अपनी दोस्त श्रेया से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जब वो वहां पर जा रही थी तभी सब लोगों के हाथ में मोबाइल फोन देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद जब वो उससे मिलती है तो राधिका अपनी दोस्त श्रेया को बताती है कि उसकी मां ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया है, जिस वजह से वो अभी काफी अपसेट है। उसकी दोस्त श्रेया उससे बताती है कि अभी हाल ही में मेरी पॉकेट मनी मिली है, अगर मैं चाहूं तो तुझे एक नया मोबाइल फोन दिला सकती हूँ। नए मोबाइल फोन की बात सुनकर राधिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तभी ये दोनों एक शॉप पर नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए चले जाते हैं। इनके पास पैसे काफी कम थे, इसलिए नया मोबाइल फोन ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए वो आदमी इनको कुछ सेकंड हैंड मोबाइल फोन दिखाता है। उन सेकंड हैंड मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन था जिसे देखकर श्रेया काफी ज्यादा डर जाती है, जैसे कि उसने इस मोबाइल फोन को पहले कहीं देखा हो। लेकिन अब यहाँ पर राधिका को वही स्मार्टफोन पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेती है। इसके बाद तभी वो दोनों अपने घर पर चली जाती है। इसके बाद तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं राधिका अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी। वो अपने उस फोन को यूज कर रही थी कि तभी वो देखती है उस फोन के अंदर एक अजीबोगरीब प्रकार की वीडियो थी, जिस वीडियो के अंदर एक घर के अंदर आग लगी थी और कोई लगातार अपनी जान बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था। अब राधिका को वो वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था, इसलिए वो वीडियो को बंद करती है, लेकिन बार बार वो वीडियो उसके मोबाइल फोन के अंदर अपने आप ही चालू हो जाता है, वो बंद नहीं हो रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद उस मोबाइल फोन के अंदर से एक जली जलाई औरत यानी कि वो चुड़ैल बोल रही थी, फॉरवर्ड कर नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। अब उस चुड़ैल को देखकर राधिका काफी ज्यादा डर जाती है। अब राधिका उस मोबाइल फोन को नीचे फेंक देती है, लेकिन वो औरत अभी भी उससे वही चीज बोल रही थी, इसलिए वो डर जाती है और अब वो उस मोबाइल फोन को उठाकर उस वीडियो को अपनी दोस्त श्रेया को फॉरवर्ड कर देती है। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर सो रही थी। वो राधिका की उस वीडियो को देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इतनी रात को आखिर राधिका ऐसी वीडियो क्यों भेज रही है? अभी उसने उस वीडियो को प्ले नहीं किया था, बस ऊपर से देख लिया था। इसके बाद तभी वो राधिका को कॉल करती है। अब फोन पर राधिका उसे बताती है कि तुम उस वीडियो को देख लो, वो वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी है और उस वीडियो को जल्दी से जल्द फॉरवर्ड कर देना। लेकिन श्रेया यहाँ पर उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और वो उसका कॉल कट करके सो जाती है।
इसके बाद तभी हम देखते हैं जब वो अपने कमरे के अंदर सो रही थी, तभी उसके मोबाइल फोन के अंदर से वो चुड़ैल बार बार उससे एक ही बात बोल रही थी कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दे, लेकिन वो उस वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करती। और तभी इसी के साथ उसको एक सपना आता है। सपने के अंदर उसकी दोस्त राधिका आती है और उससे कहती है कि तुझे इस वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहिए था। अब थोड़ी देर के बाद श्रेया जब अपने सपने से बाहर आती है तो वो उठ जाती है। उठकर वो फौरन ही अपने मोबाइल को उठाती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर खून लगा हुआ था। इसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और मोबाइल को नीचे फेंक देती है और अब वो पाती है उसके हाथ और मुंह पर खून ही खून लग रहा था। तभी वो अपने बेड से नीचे उतरती है। इतने में थोड़ी देर के बाद उसके फ़ोन के अंदर से वो चुड़ैल बाहर निकल जाती है और बाहर निकलकर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। वो चुड़ैल उससे कहती है कि तुझे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना चाहिए था। और देखते ही देखते उसके करीब बढ़कर वो उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। उस रात श्रेया के भी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। फिर तभी अगले दिन हम राधिका को देखते हैं जो कि श्रेया से बात करने के लिए उसके घर पर कॉल करती है, लेकिन फोन उसकी माँ उठाती है और उसकी माँ राधिका को बताती है कि अब श्रेया इस दुनिया के अंदर नहीं रही है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। राधिका समझ जाती है कि श्रेया की मौत इस वीडियो के चक्कर में ही हुई है। इसके बाद तभी राधिका अपने कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है कि उसका फोन उसके भाई के हाथ में था। और अब वो जब उससे बात करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके भाई ने उसके फ़ोन के अंदर वो शापित वीडियो देख ली है। जी हाँ, और उसने कुछ दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है। और इसी के साथ उसका भाई रघु धीरे धीरे करके अपने मोबाइल फ़ोन से उस वीडियो को सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कर देता है और धीरे धीरे करके ये चुड़ैल वाली शापित वीडियो सभी लोग देख लेते हैं। और अब इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसके बाद तभी उन दोनों के कमरे के अंदर उनकी माँ आ जाती है। उसकी माँ राधिका को उसका फ़ोन वापस करने के लिए आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर राधिका के उस फ़ोन की घंटी बजाना शुरू हो जाती है जो फ़ोन उसकी फ्रेंड ने उसे दिलाया था। और तभी वो फ़ोन उसकी माँ देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और राधिका को डांटती है। इसी के साथ वो उन दोनों फ़ोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों उनके जाते ही हम देखते हैं रघु को, जिसके मोबाइल के अंदर से वो औरत बोल रही थी फॉरवर्ड कर वरना तुझे मौत मिलेगी। ये डरावनी आवाज़ रघु को बार बार सुनाई दे रही थी। वो डर जाता है, वो फ़ोन की बैटरी निकाल देता है, लेकिन बार बार उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसीलिए अब वो लैपटॉप से अपने दोस्त को वीडियो चैट करता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और तभी बातों बातों में उसका दोस्त नोटिस करता है कि रघु के पीछे कोई बहुत ही डरावनी सी औरत खड़ी हुई है। उसका दोस्त उससे बोलता है कि तू अपने पीछे देख। और जैसे ही रघु अपने पीछे देखता है तो वो लंगड़ी सी चुड़ैल उसी के पास थी। जी हाँ दोस्तों, अब वो चुड़ैल उसको मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। रघु अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहता है, लेकिन भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और रघु आखिरकार एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब उसको लिफ्ट के अंदर काफी डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब वो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगती है। इसे देखकर रघु की हालत खराब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद उस लिफ्ट के अंदर वही चुड़ैल आ जाती है और रघु को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। उसकी मौत का उसकी बहन को काफी दुख था। और इसी के बाद अगले दिन रघु का दोस्त आकर उसकी बहन को बताता है कि रघु ने मरने से ठीक पहले मुझसे वीडियो चैट पर बात की थी। वो मुझे बता रहा था किसी स्कैरी औरत के बारे में। और वो कहता है और तो और उसके मोबाइल के अंदर एक अजीब सी वीडियो प्ले हो रही थी और वो वीडियो बार बार प्ले हो रही थी। अब राधिका समझ जाती है ये जो कुछ भी हो रहा है उस मोबाइल फोन के चक्कर में ही हो रहा है। और इसीलिए अब वो इस मोबाइल फ़ोन का पता लगाने के लिए उसी शॉप पर जाती है जहां से उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा था। वो वहां जाकर उसके मालिक से पूछती है कि आखिर ये मोबाइल फ़ोन तुमको किसने बेचा था, लेकिन उसको उसका पता नहीं मालूम था। लेकिन वो आदमी राधिका से बोलता है कि मैंने तुम्हें इस मोबाइल का बिल दिया था, उसके अंदर शायद उस आदमी का एड्रेस या नाम लिखा होगा जिसका ये मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में था। और तभी राधिका अपने घर पर आकर उस फोन के बिल को ढूंढना शुरू कर देती है और अब उसके फोन के अंदर वही औरत अब उससे बोलना शुरू कर देती है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कर वरना तुझे मौत मिलेगी। और थोड़ी देर के बाद राधिका को उस मोबाइल का बिल मिल जाता है। उस बिल के अंदर वो उसका नाम और पता कर लेती है
और तभी वो उस एड्रेस के अनुसार उसके घर पर चली जाती है। वहाँ पर एक औरत दरवाज़ा खोलती है। वो उस औरत को इस मोबाइल के बारे में बताती है, लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो इस मोबाइल को अपना मानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन राधिका उससे रो रो कर कहती है कि ऑलरेडी मैंने अपने दोस्त और अपने भाई को खो दिया है, अब मैं नहीं चाहती किसी और की जान जाए। और तभी वो औरत उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और अब इस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सारी सच्चाई उसे बताती है। वो बताती है कि ये मोबाइल फ़ोन उसकी बेटी शिवानी का था और इसके अंदर ये शापित वीडियो है वो उसकी फ्रेंड रिया का था। और तभी हमें इस चुड़ैल की पीछे की कहानी पता चलती है। वो बताती है कि रिया शिवानी की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एक बार रिया के घर वाले कुछ टाइम के लिए दिल्ली चले गए थे और वो अपने घर के अंदर अकेली थी। एक रात जब वो अपने घर के अंदर सो रही थी, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके घर में बहुत सारी आग लग जाती है। ये वक्त रात का हो रहा था। आग के कारण रिया की मौत होने ही वाली थी, इसीलिए वो अपनी मौत से पहले अपनी दोस्त शिवानी को कॉल करती है। लेकिन शिवानी उस रात उसका कॉल नहीं पिक कर रही थी। वो बार बार उसके कॉल को काट देती है और देखते ही देखते उस हादसे के अंदर आग में जलकर रिया की मौत हो जाती है और उस मोबाइल से ये सब हादसे की वीडियो बन जाती है। इसके बाद तभी ये वीडियो अपने आप ही शिवानी को फॉरवर्ड हो जाती है और जब शिवानी इस वीडियो को देखती है तो वो फौरन ही रिया की जान को बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक रिया मर चुकी थी और रिया अपनी मौत का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि शिवानी को मानती है। और इसीलिए रिया ने शिवानी को एक बड़ी ही दर्दनाक मौत दी एक्सीडेंट में। वो बताती है कि रिया की आत्मा हर इंसान को ऐसी मौत देती है जिससे कि वो काफ़ी डरते हैं, जैसे कि रिया की मौत एक्सीडेंट में हुई थी जिससे उसे काफ़ी डर लगता है। और तभी राधिका भी समझ जाती है कि उसके भाई को लिफ्ट से डर लगता है, इसीलिए उसकी मौत लिफ्ट के अंदर हुई थी। और तभी वो औरत राधिका से पूछती है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। और तभी राधिका उसे बताती है कि मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। और वो जैसे ही ऐसा बोलती है तभी उस घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। वो चुड़ैल उस औरत को घर से बाहर कर देती है और अब राधिका अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी वो औरत बाहर से उससे बोलती है कि अंदर एक कैंडल है, तुम उसे जला लो। और इसी के साथ राधिका अंदर एक कैंडल जला लेती है। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे उसे वही चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अब वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है। और अब धीरे धीरे देखते देखते वो चुड़ैल उसके काफ़ी करीब आ जाती है, लेकिन उस कैंडल से एक पर्दे के अंदर आग लग जाती है और तभी वो चुड़ैल उस आग से काफ़ी डर रही थी। राधिका समझ जाती है कि इस लड़की की आग से ही मौत हुई थी, यानी कि ये आग से डरती है। और तभी वो उसे कैंडल दिखाना शुरू कर देती है और वो जैसे ही आग से उसे डराती है तभी वो चुड़ैल वहाँ से उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर चली जाती है। इसके बाद राधिका समझ जाती है कि अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है। और तभी वो थोड़ी देर के बाद इस सारी जड़ को ही, यानी कि उस मोबाइल फ़ोन को ही ख़त्म कर देती है। वो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आग लगा देती है और ये श्राप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है और इसी तरह राधिका ने उन सभी लोगों की जान बचाई जिसके पास ये वीडियो अपने आप ही फॉरवर्ड हो गई थी। तो बस यही थी आहट की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।